यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माय गॉड जीसस को और बेल आइकन को दबाइए हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आप सबको जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल माय गॉड जीसस में। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है परमेश्वर की आज्ञा मानने की आशीषें। तो दोस्तों, अपनी बाइबल पे मेरे साथ पढ़िए व्यवस्था वर्ण अध्याय 28 और उसका 1 से 2 वचन। परंतु यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी ध्यानपूर्वक सुनेगा, उन समस्त आज्ञाओं के अनुसार कार्य करने को तत्पर रहेगा जिनका आदेश आज मैं तुझे दे रहा हूँ, तो तेरा प्रभु परमेश्वर तुझको पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों के मध्य सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करेगा। यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी सुनेगा तो ये आशीषें तेरे पास आकर तुझको पकड़ लेंगी। दोस्तों, आपने 1 और 2 वचन में देखा कि अगर आप प्रभु की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनोगे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे और उनके भय में रहोगे, तो आपको वह पृथ्वी में सबसे ऊंचा स्थान देगा। और जो आशीषें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके पास आएंगी, बल्कि आपके पीछे बढ़ के आएंगी। और दोस्तों, अब आप मेरे साथ इसी अध्याय का 3 से 6 वचन पढ़िए। तू नगर में आशीष प्राप्त करेगा, तू गाँव में आशीष प्राप्त करेगा, तेरी देव के फल पर, तेरी भूमि की उपज पर, तेरे पालतू पशुओं और भेड़ बकरियों के बच्चों पर भी आशीष होगी। तेरी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र पर भी आशीष होगी। तेरे आगमन पर आशीष होगी, तेरे प्रस्थान पर आशीष होगी। दोस्तों, आपने 3 से 6 वचन में पढ़ा कि आप जिस भी नगर में रहते हो उसमें भी आपको आशीष मिलेगी, और जिस गांव में रहते हो उसमें भी आशीष मिलेगी। आपके शरीर को भी आशीष मिलेगी, आपकी ज़मीन को भी आशीष मिलेगी। और दोस्तों, जो आपके पशु हैं और उनके बच्चे हैं उन पर भी प्रभु अपनी आशीष बरसाएंगे। दोस्तों, जो आपका अनाज है उसमें भी आशीष रहेगी, आपका जाना भी आशीषित होगा और आपका आना भी आशीषित होगा। और दोस्तों, अब आप मेरे साथ अपनी बाइबल पे पढ़िए इसी अध्याय का 7 से 9 वचन। प्रभु आक्रमण करने वाले तेरे शत्रुओं को तेरे सन्मुख पराजित करेगा। वे एक ओर से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, पर तेरे सन्मुख से 7 ओर भागेंगे। प्रभु आशीष को आदेश देगा कि वह तेरे खेतों और सब उद्यमों में तेरे साथ जाए। जो देश तेरा प्रभु परमेश्वर तुझको दे रहा है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा और उसके मार्ग पर चलेगा, तो जैसी उसने तुझसे शपथ खाई है उसके अनुसार वह तुझको अपने लिए पवित्र लोगों के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। तो दोस्तों, आपने 7 से 9 तक वचन में पढ़ा कि जो आपके हमला करने वाले शत्रु हैं उनको परमेश्वर आपके सामने पराजित कर देगा, हरा देगा, और आप उनसे जीत जाओगे। और जो शत्रु तुम्हारे पास एक ओर से आते हैं वो तुम्हारे सामने से 7 दिशाओं में भाग जाएंगे। और दोस्तों, प्रभु आशीष को आदेश देंगे कि तुम जहाँ भी जाओ वो तुम्हारे साथ आएगी। और दोस्तों, परमेश्वर ने जैसे कि आपके साथ शपथ खाई थी वैसे वो आपको पवित्र लोगों में स्थान देंगे। और दोस्तों, अब आप मेरे साथ इसी अध्याय का 12 से 13 वचन पढ़िए। समय पर तेरे खेतों पर वर्षा करने के लिए, तेरे सब काम धंधों पर आशीष देने के लिए प्रभु आकाश के अपने उत्तम भंडार गृहों को खोल देगा। तब तू अनेक राष्ट्रों को शरण देगा, पर तू स्वयं शरण नहीं लेगा। प्रभु तुझको उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करेगा, निम्न स्थान पर नहीं। तू ऊंचा ही उठता जाएगा और नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपने 12 से 13 तक वचन में पढ़ा कि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए और आपके खेतों पर समय पर वर्षा करने के लिए अपने सर्वोत्तम भंडार गृहों को खोल देगा और आपको आशीष देगा। और
दोस्तों, ये आशीषें आपको तभी प्राप्त होंगी अगर आप प्रभु का भय रखेंगे और उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और दोस्तों, इसके आगे आप मेरे साथ इसी अध्याय का 14 वचन पढ़िए। और सब तू दूसरे देवी देवताओं का अनुसरण करने और उनकी पूजा करने के लिए मेरे इन वचनों को, जिनका पालन करने का आदेश आज मैं तुझे दे रहा हूँ, विमुख नहीं होगा। उनसे न दाएं मुड़ेगा और न बाएं। दोस्तों, इसमें परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप ये आशीषें पाना चाहते हैं तो आप उनके सन्मुख किसी भी देवी देवता की या किसी मूर्ति की पूजा ना कीजिए। और दोस्तों, जो आदेश प्रभु ने आपको दिए हैं उनसे आप अपना मुंह ना दाएं फेरिए ना बाएं फेरिए। और दोस्तों, इन सब हुक्म का पालन कीजिए तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। दोस्तों, इसी वचन के साथ प्रभु आपको आशीष दे। और मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो के बाद व्यवस्था वर्ण अध्याय 28 और 1 से 14 तक वचन ज़रूर पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।